हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़े। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं एटलीस्ट इंग्लिश पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स फिगर आउट कि इतना भी इम्पॉर्टेंट क्यों ही है। सो फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है बातचीत करना। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, सो रीडिंग हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पीपल वर्ल्ड वाइड। अब देखो, अपनी अपनी कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती है। इजिप्ट के लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं और हम इंडियन हैं, इंडियन डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। तो इंग्लिश को एज अ कॉमन लैंग्वेज लिया हुआ है जिससे कि इजिप्ट वाले लोग इंडियंस के साथ बात कर पाए। सो कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, अपने मैसेजेस शेयर करना। तो इंग्लिश को हम एज अ कॉमन लैंग्वेज लेंगे जिससे कि हम कम्युनिकेट कर पाए अच्छे से। फिर नेक्स्ट इज access to information. Most books, website, academic papers are in English, giving you access to a vast amount of knowledge. अब हमें पढ़ाई करनी है, हमें अपने academic achievements दिखाने हैं, तो जितनी भी बुक्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, academic रिपोर्ट्स, पेपर्स होते हैं, ये सब इंग्लिश में होते हैं। तो ये एक बेसिक लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड करियर। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबके पास एजुकेशन होनी चाहिए और ये सबका राइट होता है। हम अपना करियर बनाते हैं, करियर में हमें इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है। मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड जॉब्स रिक्वायर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। हमें जॉब करने के लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। हमें इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी मांगते हैं जॉब, हम किसी के पास जॉब लेने के लिए जाएंगे तो वो सबसे पहले हमें यही पूछेंगे कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। इससे हमारी जो वोकैबुलरी होती है वो इंक्रीज़ होती है, हमारी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अच्छी होती है, हमारे में एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। नेक्स्ट इज़ एंटरटेनमेंट एंड कल्चर। रीडिंग इंग्लिश अलाउ यू टू एन्जॉय लिटरेचर, न्यूज़, मीडिया फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। अब देखिए, अपना अपना अलग अलग कल्चर होता है। हमारा इंडिया का अलग कल्चर है, अमेरिका का अलग कल्चर है। तो उनके कल्चर में इन्वॉल्व होने के लिए हमें इंग्लिश आनी ज़रूरी है। इनसे हम उनकी न्यूज़, लिटरेचर, मीडिया और बहुत सब कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव थिंकिंग स्किल्स। रीडिंग हेल्प्स विद क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय एक्सपोजिंग यू टू न्यू आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स। अगर हमें इंग्लिश आती होगी तो हम ज़्यादा सोच पाएंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश आती है तो हम वे चीज़ें पढ़ पाएंगे जो इंग्लिश में लिखी होती हैं। अब हम नई जब चीज़ें सीखेंगे तो हमारा दिमाग उतना ही चलेगा। हम जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं हमें उतना ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये तो था कि इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंट है। जो इंग्लिश होती है उसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं। EBCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये 26 लेटर्स होते हैं, मतलब 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट्स भी बोलते हैं जो इंग्लिश का बेसिक होता है। इनमें से कुछ होते हैं अपर केस, कुछ होते हैं लोअर केस। अपर केस होते हैं जो हम कैपिटल में लिखते हैं जैसे ये, और लोअर केस होता है जो हम स्मॉल में लिखते हैं, छोटा छोटा। और जो ये दोनों होते हैं, इन मतलब अपर केस और लोअर केस दोनों 26 होते हैं। नेक्स्ट इज वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स। जो 26 लेटर्स हैं हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ वोवल एंड सेकेंड इन कॉन्सोनेंट। सो वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स आर 5 बट समटाइम्स हम उन्हें 6 काउंट करते हैं। हम वाई भी ले लेते हैं जब हमें क्राई लिखना होता है। सो वोवल्स कौन कौन से होते हैं? EEIOU। वोवल्स वे वर्ड्स होते हैं जिनके बिना कोई वर्ड बन ही नहीं सकता। बस ये छोटा सा एक्सेप्शन है कि कुछ वर्ड्स, सिर्फ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बिना वोवल्स के बनते हैं, जैसे कि रिदम, ये बिना वोवल का वर्ड है। बाकी जो जितने भी वर्ड है, आप यूनिवर्स में कितने ही वर्ड गिन लो, हर वर्ड ऐसा होगा कि उसमें एक वोवल तो जरूर आ रहा होगा। सो अब देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। जो रेस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट से मिलाकर ही वर्ड्स बनते हैं। कॉन्सोनेंट्स गिव स्ट्रक्चर टू वर्ड्स एंड कंबाइन विद वोवल्स। जो वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट से ही बनते हैं और वो वोवल्स के साथ कंबाइन होते हैं जिनसे एक वर्ड का पूरा स्ट्रक्चर बने। नेक्स्ट, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स। वे कौन से वर्ड्स होते हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी मतलब जो डेली अकरिंग वाले वर्ड्स होते हैं, जो हम लोकल लैंग्वेज में डेली यूज़ ही करते हैं, मतलब उनके बिना तो हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती है। सो दीज वर्ड्स आर बेसिक साइट वर्ड्स। पहले बेसिक साइट वर्ड्स देखते हैं। ये साइट वर्ड्स होते हैं जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, जैसे कि द, एंड मतलब ए, मतलब एक, टू, इन, इज़, यू मतलब आप, दैट इज़ वह, इट मतलब ये, ही, शी। इन सब की हिंदी मीनिंग मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ।
अब कॉमन वर्ब्स होते हैं जो वर्ड्स के बीच में यूज़ होते हैं, जैसे कि बी, हैव, टू, से, गेट मीन्स पाना, मेक मीन्स बनाना, गो मीन्स जाना, नो मीन्स जाना। ये सब वर्ड मीनिंग में ही आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशंस लाइक इन, ऑन, एट। इन मतलब इसमें, ऑन मतलब उसके ऊपर, एट मतलब इस समय पर, बाय मतलब इसके लिए, विद मतलब इसके साथ, फ्रॉम मीन्स इससे, अंडर मतलब इसके नीचे, बिटवीन मतलब बीच में। फिर नेक्स्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड इन क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे कि हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे। नेक्स्ट इज़ यूजफुल कनेक्टिंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स होते हैं जो वर्ड से कनेक्ट करते हैं, लाइक हम आज दिल्ली गए क्योंकि वहाँ शादी थी। क्योंकि में क्या आता है, बिकॉज। इसने दो वर्ड्स जोड़े, एक तो हम दिल्ली गए और हम क्यों गए। नेक्स्ट इज बट, सो, इफ़, और, देन, ऑल्सो एंड मैनी मोर वर्ड्स। ये वे वाले वर्ड्स होते हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। अब हम इंग्लिश पढ़ना सिर्फ स्टार्ट ही किए हैं, तो अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं जिससे हमारे पास बेसिक नॉलेज हो जाए। तो फर्स्ट वन इज़ आई लाइक टू रीड, मुझे रीड करना पसंद है। नेक्स्ट वन इज़ शी हैज़ आ रेड बॉल, शी मतलब लड़की की बात हो रही है, हैज़ आ रेड बॉल, रेड मतलब रेड बॉल लाल कलर की गेंद, तो उसके पास एक लाल रंग की गेंद है। नेक्स्ट वन इज़ द कैट इज़ ऑन दी बेड, जो कैट है वो अपने बेड पर है। वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम हर दिन स्कूल जाते हैं। ही ड्रिंक्स कोल्ड वाटर, वह ठंडा पानी पीता है। ऑलराइट, दे प्ले इन द पार्क, वे सब पार्क में खेलते हैं। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दी सन इज़ वेरी हॉट, जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। आई सी आ बिग डॉग, मैंने एक बड़ा कुत्ता देखा। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे प्रिय मित्र हैं। ये सब बहुत ही सिंपल, बहुत बेसिक सेंटेंस थे जो कि जेन्युइनली सबको आते ही होंगे। सो नेक्स्ट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। अब हमने सेंटेंस पढ़ लिया है, मतलब अभी तो सिर्फ वन लाइन सेंटेंस था ना, अब देखते हैं स्टोरी कैसे पढ़ते हैं। अब ये किसी टॉम एंड उसकी कैट की स्टोरी है, टॉम एंड हीज कैट। टॉम हैज़ अ कैट, द कैट इज़ बिग, टॉम के पास एक कैट है, कैट बड़ी है। द कैट इज़ वाइट, टॉम लाइक्स हीज कैट, जो कैट है वो वाइट कलर की है और टॉम को बहुत पसंद है। द कैट लाइक्स टू प्ले, इट रन्स एंड जम्प्स, जो कैट है उसे खेलना बहुत पसंद है, वो दौड़ती है और कूदती है। वन डे द कैट सीज आ बॉल, द बॉल इज़ रेड, एक दिन कैट ने एक बॉल देखी जो बॉल रेड कलर की थी। द कैट हिट्स द बॉल, टॉम लाफ, जब कैट ने बॉल को हिट करा तो टॉम है वो हंसने लगा। लाफ्स मीन्स हंसना। ही लव्स हीज कैट, एट द एंड ही लव्स हीज कैट, मतलब उसको अभी भी अपनी कैट पसंद है। इस वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या होता है इंग्लिश में, कैसे रीड करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि इंग्लिश को लिखना क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसको लिखते कैसे हैं। और अभी तो ये सिर्फ इंग्लिश में था, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे बेसिक जो वर्ड्स होते हैं कौन से होते हैं और कैसे लिखते हैं, और इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। अभी तो सिर्फ इतना बहुत बेसिक था ये कि रीड क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। सो गाइस, दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर।